नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लेकर चलता हूं सीधे आप लोगों को उत्तर प्रदेश गोंडा वजीरगंज। जी हां दोस्तों, एक बहुत दुर्दांत हादसा हुआ है, एक बहुत ही भयंकर वारदात हुई है वजीरगंज के टिकरी ठठेरपुरवा गांव में। टिकरी ठठेरपुरवा गांव है वजीरगंज थाना स्थित, जो गोंडा जनपद के अंतर्गत आता है। सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई है। यह ब्लास्ट इतना भयावह रहा कि उसमें जिस मकान में ब्लास्ट हुआ है उस मकान के बगल वाली भी मकान ढह गई है। बिल्कुल इतना भयंकर ब्लास्ट रहा। और इस ब्लास्ट में यह जो हादसा हुआ है, 14 से 15 लोग कम से कम घायल हुए हैं दोस्तों। और उनमें से अस्पताल जाते जाते डॉक्टरों ने लगभग 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थितियां हैं। यह हुआ है जिनके घर, उनका नाम है नूरुल हसन। नूरुल हसन के घर में ये वारदात हुई है। लोगों का कहना है कि नूरुल हसन के पास पटाखा बनाने की फैक्ट्री का लाइसेंस भी था, लेकिन एक्चुअल कहा जाए तो इस समय पटाखा बनाने का कोई कार्य नहीं चल रहा था। जो घर के मुखिया हैं उन लोगों ने बताया कि सिलेंडर अभी कुछ ही दिन पहले भरा कर आया हुआ था, पूरा भरा हुआ था, और यह हादसा सुबह सुबह भोर में घटित हुआ है। तो कुल मिला जुला कर ये हादसे तो खैर हादसे हैं, हो जाया करते हैं। सिलेंडर का ही ब्लास्ट है वो, क्योंकि इतना भयंकर ब्लास्ट के से जो मकान ढहने की बात हो सकती है, वो भी पक्की मकान का छत ढह जाना, यह मामूली बात नहीं है। सिलेंडर का ब्लास्ट इसी तरह का होता है, वो एक तरह का बम होता है। सिलेंडर के बात आई तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कभी भी आप लोगों को बहुत चौकस और सजग रहना होगा सिलेंडर वाले मामले में, खास करके चूँकि हर घर में सिलेंडर हो गया है। बहुत कम ऐसे घर हैं जहां पर लकड़ी पर खाने बनते हैं। और रह गई बात दुर्घटना की दोस्तों, तो दुर्घटनाएं होती रही हैं। जब लकड़ियों पे खाना बनता रहा है तभी भी घरों में आग लगती रही हैं। लेकिन सिलेंडर एक ऐसी चीज़ हो गया कि वो अपने आप में एक बम है, एक ऐसा बम, शक्तिशाली बम कह सकते हैं उसे। लेकिन वह इतना आसानी से फटता भी नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं कोई अवधान ऐसा आ जाए, व्यवधान आ जाए, तो ही ये हादसे होते हैं। आप लोगों को हमेशा उसकी जांच पड़ताल करते और उस पर निगरानी रखते रहनी चाहिए कि कहीं से कोई लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं से उसकी पाइप कमज़ोर तो नहीं हो गई है, पुरानी और जर्जर तो नहीं हो गई है। शहरों में जो गैस एजेंसियां हैं वो लोग कुछ ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या परमानेंट रखे हुए हैं, जो लोग गाहे बगाहे विजिट करते रहते हैं लोगों के यहाँ और देखते रहते हैं कि कौन सा पार्ट पुर्जा या क्या बदलने लायक है। तो वह लोग जो है एक तरह से वो बड़ी चौकसी रखते हुए ये चीज़ करवा लेते हैं। पाइप हो गया, रेगुलेटर हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसी चीज़ों को निगरानी रखते हैं लोग। सोच कर देखिए, जिसमें जो परिवार में हादसा हुआ है, जिन परिवारों में मान लीजिए दोनों परिवारों में मिलाकर अगर ये मौतें हुई हैं, तो 3 बच्चे छोटे छोटे हैं जो मर गए, 2 महिलाएं मरी हैं और 2 पुरुष मरे हैं। और बाद में उसी मलबे में से एक लड़के का शव और प्राप्त हुआ है, यानी वह किशोरावस्था में है। तो कुल मिला जुला कर दोस्तों ये 8 लोगों की मौत हो जानी, आगे भी जो घायल हैं उनमें कुछ हो सकता है गंभीर हों और उनकी भी मौत हो जाए। तो ये चौकसी और सिर्फ सजगता से ही इसको पराजित किया जा सकता है। आप लोगों को सावधान रहना होगा गैस सिलेंडर वाले मामले में, और ध्यान रखना होगा, घर की महिलाओं को भी ध्यान रखना होगा। इसके बावजूद भी अगर कभी यदा कदा ऐसा हादसा हुआ जिसमें सिलेंडर में आग पकड़ लेती है, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब छोड़ छाड़ के भागना या बहुत ज़्यादा घबराने से जल्दी उस एक काम करना है कि आप जो भी, जैसे कि घर में कोई भी बिस्तर हो, जैसे मोटा हो, कंबल हो या कोई ऐसा मोटा गुदरा टाइप का हो, उसे भिगाएं, फटाफट भिगाएं और एक साथ जोर के झटके के साथ उस सिलेंडर पर लपेटने का या उसके ऊपर पटकने का, उसे पूरी तरह से कवर करने का कोशिश करें। बाकी चीज़ें अगर हो सके तो दूर उसे फेंकने की व्यवस्था बनाएं। और फेंकने से नहीं काम चलेगा, वो कितना भी दूर रहेगा या फेंकने के दौरान ही फट सकता है, ऐसा भी है। उसे बुझाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और बाकी उसके अंदर आग पकड़ ली है तो वो एक समय के बाद फटेगा, लेकिन वो बाहर से बुझाया जाता है, बाहर से बुझाने पे वो रुकता है। इस तरह के कई एक गाइडलाइन है, पुलिस के भी गाइडलाइन है। आप लोग इसको सोशल मीडिया पे ही देख सकते हैं कि सिलेंडर को ब्लास्ट होने से बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए अभी ये न्यूज़ के बाद हम आप लोगों को और भी कुछ समाचार से अवगत कराते हैं।
जो आप लोग जान के थोड़े से परेशान, थोड़े से सजग, थोड़े से चौकस भी होंगे। मुंबई महानगर की भी बातें करेंगे कि यहाँ पर कल थोड़ी सी ढील पाकर लोगों ने क्या क्या कारनामे किए। जय हिंद, जय भारत।